अध्याय का विषय हमारी आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव के ऊपर है कि हम कैसे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा में भजन का बहुत महत्व होता है। तो क्या होता है भजन, इस बारे में हम आज जानकारी लेंगे। आपने देखा होगा या आप सभी पूजा करते हैं, है ना। पूजा क्या होती है? आप क्या करते हैं कि भगवान की जो मूर्ति होती है या कोई भी हमारी जो हमें बहुत ही मन को भा जाती है, हम ऐसी मूर्ति की पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? आप उन पे फूल चढ़ाते हैं, है ना, दीप धूप लगाते हैं, दिया दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, या नाम का उच्चारण करते हैं, नाम जप करते हैं। तो पूजा वो विधि हो जाती है जिसके माध्यम से आप भगवान से मिलने का एक माध्यम बनाते हैं। पूजा एक कर्म कांड है जो शरीर के द्वारा जो किया जाता है, वह पूजा कहलाती है। आपने देखा होगा कि कोई नाम, या कोई कृष्ण नाम ले रहा है, तो कोई राम नाम ले रहा है, तो कोई कोई भी नाम ले रहा है, या हम प्रार्थना भी करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर करते समय हमारी जिह्वा जो चलती है वह इस स्थूल शरीर के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो पूजा जो हम करते हैं वह हम शरीर के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारी सब सूक्ष्म मतलब स्थूल शरीर के माध्यम से पूजा में सहायक होते हैं। आप देखिएगा कि जब कोई माला जपता है तो ऐसे ऐसे करते हुए जपता है, तो वो अपनी हाथ का प्रयोग कर रहा है, यानी अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है। नाम बोल रहा है, किसी का भी नाम बोल रहा है वो, तो वो अपनी जिह्वा का प्रयोग कर रहा है। किसी का दर्शन कर रहा है तो अपनी आंखों से दर्शन कर रहा है। कोई सुगंध, महक अगर वहां पर उस स्थान में उसको महसूस होती है तो वो अपने नाक का प्रयोग कर रहा है। आप हाथ जोड़ते हैं, किसी के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वह अपने हाथों का प्रयोग, यानी इस स्थूल शरीर, इस देह का प्रयोग कर रहा है। और जब हम इस देह, इस शरीर के माध्यम से कोई कार्य करते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, तो वह कर्म कांड कहलाता है, और कर्म कांड से ही पूजा की जाती है। लेकिन क्या इस शरीर के माध्यम से की गई पूजा हमारे लिए सार्थक है? ये बिल्कुल सार्थक नहीं है। जब आप पूजा करते करते सिमरन में नहीं आ जाते हैं, तब तक आप सफल नहीं होंगे, दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। सिमरन क्या होता है? सिमरन यानी स्मरण करना। आप जिस भी इष्ट को, जिसे भी अपने उसके माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा यानी उस आत्म परमात्मा की शरण में उसके रहस्य को जानना चाहते हैं, तो उसका एक छवि आप मन में उतारते हैं। जब आप आंखें बंद करके मन में किसी चीज को, उस की सूरत को देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जब आंख बंद करके देखती है तो उसके सुंदर स्वरूप को देखती है, मन में उसका विचार बनाती है, और मन में ही उसके उस बच्चे के कई क्रियाकलापों को देखने लगती है, यानी कि वह कैसा कर रहा है, उसने क्या किया था, कैसा खाया था। और उसको देख के देखते ही उसको आनंद होने लगता है उन विचारों को। जब उसके क्रियाकलापों को देखकर मन में वह प्रसन्न होने लगती है, तो वह उसका सिमरन बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जब अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, जब मन में उसकी छवि को देखता है, और छवि के साथ देखते देखते उनके क्रियाओं को, उनने कौन से कार्य किए थे उसको सिमरन करता है जब, तो वह सिमरन यानी स्मरण होने लगता है, और ये मन के द्वारा मानसिक पूजा होने लगती है। जो आध्यात्मिक सीढ़ी में, आध्यात्मिक यात्रा में दूसरी सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं। इसके बाद
जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान की श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान करते करते आप आंखें बंद करके किसी भी विधि के माध्यम से जब ध्यान करते हैं, तो उस आध्यात्मिक यानी मैं कौन हूं, अपना अस्तित्व हम जानने का प्रयत्न करते हैं। क्यों आए हैं हम यहाँ? ये सामने जो हम जिसको मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, वह क्या सही है? हमने इतना सुना कि मूर्ति पूजा अनावश्यक हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उससे अपनी आत्म खोज नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप शरीर के माध्यम से किसी को पुष्प चढ़ा रहे हैं, किसी के लिए धूप दीप दिखा रहे हैं, तो क्या इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है? क्या आप उसके माध्यम से अपने आप को पहचान पा रहे हो? क्या आप अपने आप को खोज रहे हो? क्या आपको आत्मज्ञान मिल रहा है उससे? बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसी क्रियाओं से नहीं मिलता। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे, और ध्यान के माध्यम से ध्यान लगाते समय आप अपने आप को नहीं खोजते हो कि मैं इस संसार में क्यों आया, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आपका जन्म हुआ और आपका मृत्यु हुई। ये दो प्रक्रिया जो है, ये होनी ही है। लेकिन उसके बीच में जो जीवन चल रहा है, वो जीवन किस तरह से चल रहा है? कौन सी चीज से आपका जीवन चल रहा है? वो सांसें चल रही हैं। उस सांसों का जीवन जो है, सांसों के माध्यम से जो आपका जीवन चल रहा है, वो ही सही है। और उसको देख लिया जिसने, तो वह समाधि तक पहुंचता है। यानी ध्यान वह एक ऐसी चीज है जो आपको अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी देती है कि आप क्या हैं। इसके बाद जब ध्यान आपका अच्छे से लगने लगता है, कम से कम 3 साल में आप ध्यान को प्रतिदिन 2 घंटे अगर करते हैं और नियम से करते हैं, तो आपके ध्यान में जो विचारों का आना जाना है वह भी खत्म हो जाता है, और एक दिन आप समाधि की स्थिति में आ जाते हैं। समाधि क्या होती है? समाधि वह स्थिति हो जाती है जब आप उस शून्यता में स्थिर हो जाते हैं। यानी आप खुद भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, आप स्वयं ही है। वो चीज आपको जब नजर आती है, और उस समाधि की स्थिति में आपको जब अनाहत की स्वर सुनाई देने लगते हैं, एक साउंड सुनाई देता है, ऐसा साउंड जो कि अनाहत कहलाता है। वो जब स्वर आपको सुनाई देने लगेगा, जब आप ध्यान की स्थिति पे पहुंचेंगे, यानी आपको समाधि लगेगी। और जब आत्मज्ञानी उस समाधि स्थिति पे पहुंचता है, तब वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। यानी कि पूजा, पूजा से सिमरन, और सिमरन से ध्यान, और ध्यान से समाधि की स्थिति, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ियां हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में भजन करना। भजन का मतलब क्या होता है? अन्य साधारण लोग, भजन का मतलब ये होता है कि लोग ढोलक मंजीरा लेके बैठ गए हैं और ढोलक को बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, और कोई भगवान के नाम का भजन गा रहे हैं। भजन को लोग, या कहना चाहिए भजन का अर्थ ही नहीं समझते हैं। भजन का मतलब होता है भज मन, मन भजो, कि ऐसा भज जिससे आप आध्यात्मिक यात्रा या अपने परमात्मा से मिल सको। जरूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने बैठ के, किसी मूर्ति के सामने बैठ के, ध्यान लगा के, समाधि लगा के आप भजन की स्थिति में आए। आपको जो जीवन मिला है, जन्म से लेके मृत्यु तक, उस जीवन में भजन करना ही चाहिए। आज आत्मज्ञानी के साथ साथ हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि हमें चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी बातें नजर भी आती हैं, दिखाई देती हैं, क्योंकि हम सकारात्मकता को अपना रहे हैं और नकारात्मकता को छोड़ते जा रहे हैं। तो जब हमारे सामने कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी दिखती है,
तो वो चीज हमारे लिए भजन बन जाती है। जैसे कि मैंने है ना एक बार नर्मदापुरम गई हुई थी। वहां नर्मदा जी के किनारे जब मैं घाट पर बैठी हुई थी, तो एक व्यक्ति झाड़ू लिए हुए बैठा था। थोड़ी देर बाद वह झाड़ू लेकर सीढ़ियों को झाड़ने लगा, और इतने इत्मीनान से, इतने मग्न रूप से उस सीढ़ियों को झाड़ता था, उस घाट को झाड़ता था। और जितना भी कचरा होता था, और अपने हाथ में, अपने मतलब कंधे पर एक झोला टांगे हुए था, और वो कचरा जो भी रहता था, पॉलीथीन है, जो भी नजर आता था, वो उस बैग में रखता जाता था, और बाद में डस्टबिन में उसको डाल के चला जाता था। जब तक मैं उस नर्मदापुरम में 3-4 दिन लगातार उस घाट पे गई, मैंने देखा कि ये व्यक्ति प्रतिदिन आता है और प्रतिदिन झाड़ू लगाता है, और ऐसे ही कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देता है। उसकी इस क्रिया को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि लोग कचरा कर रहे थे और वो उठा रहे थे। यही बात जब देख रही थी, तो मेरे कजिन ने मुझसे पूछा, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? तो मैंने कहा, वो व्यक्ति कितने सज्जन है, कितने अच्छे हैं, कि देखो लोगों का कचरा, जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, यहाँ तक कि बच्चे चॉकलेट फेंकते हैं, चॉकलेट का रेपर फेंक रहे हैं, वो तक उठा उठा के फेंक रहे हैं। तब उस कजिन ने मुझे बताया कि ये एक प्रोफेसर है, कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, और जब ये अपनी ड्यूटी वहां निभा करके शाम को यहाँ पर आते हैं, तो सिर्फ ये भजन करते हैं। किस माध्यम से? साफ करके, घाट को क्लीन करके, कि यहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। ये उनका सेवा भाव भजन कहलाता है, उस परमात्मा से जुड़ने का। ऐसा भजन करना चाहिए। अभी मैं प्रतिदिन हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ एडमिट थी। मैंने वहां भी देखा कि नर्स जो रहती है वो अपनी ड्यूटी निभाती हैं, डॉक्टर जो रहते हैं वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि उस ड्यूटी का उन्हें पैसा मिलता है, उसका वेतन मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा, जो सामने कोई भी अगर मरीज आता है और मरीज से खड़ा होते नहीं बन रहा है, तो वो जाके तुरंत सहारा देता है। वो अपने हाथों पर गोदी में उठा के व्हील चेयर पर उसको बिठाने का प्रयत्न करता है। यदि कोई इंसान का वजन, मतलब कोई इतना सारा सामान लेकर आ रहा है, उसके साथ में परिजन वाले, और वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो तुरंत उठा के उसके बाड़ तक उसको छोड़ आता है। ये कहलाता है सही भजन। भजन ऐसा ही होना चाहिए। एक भजन, और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि मेरी ही कॉलोनी में एक ऐसी लेडी है, जो सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, और उठ के वो नहा धोकर, स्नान कर कर, जब वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठती हैं, तो 16 श्रृंगार करके बैठती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं। सोच, मतलब आप सोचिए कि वह काजल भी लगाती हैं, लिपस्टिक भी लगाती हैं, पाउडर भी लगाती हैं, और बनारसी साड़ी तक पहनती हैं, है, चूड़ियां तक पहनती हैं, कानों में बड़े बड़े पहनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ अपने इष्ट के सामने बैठ के, ये उनके मन में भाव रहता है कि आज मेरे इस रूप को देखकर मेरे इष्ट, मेरा प्रियतम मुझसे रीझ जाएगा। ये विश्वास रहता है उनको। इस विश्वास से वो रोज प्रतिदिन बैठती हैं। तो क्या है ये? भजन है ये उनका, उस विश्वास पर कि हाँ, मैं एक दिन मेरे प्रभु मुझ पे रीझेंगे, यानी मुझे दर्शन देंगे। ऐसे ही मैंने एक ऐसे वृद्ध इंसान को देखा। वो क्या करते हैं कि रिटायर्ड हो गए हैं वो अंकल, और वो क्या करते हैं कि प्रतिदिन बाहर एक पेड़ के नीचे, अमरूद का पेड़ है, और उसके नीचे एक कुर्सी रख देते हैं, और कुर्सी रखने के बाद दो आसन को लिए रखते हैं, एक हरा रंग का है और एक लाल रंग का है। वो पल पल में पहले हरा बिछाते हैं, हरा बिछा के अंदर चले जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो लाल रंग का लेकर आते हैं और लाल बिछा देते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो फिर हरा उठा के ले आते हैं, हरा बिछाते हैं, लाल हरा ऐसे बिछाते रहते हैं, जब तक कि वह उस क्रिया में थक नहीं जाते हैं। क्यों? एक दिन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि क्या करते हो अंकल ये आप?
प्रतिदिन ऐसे हरा बिछाते हो, लाल बिछाते हो, हरा बिछा रहे, लाल बिछा रहे। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैं मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे शरीर के। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने परमात्मा का रास्ता देख रहा हूँ। पता नहीं वो कब आके बैठ जाए इस चेयर पर, और इस कुर्सी पर आके बैठेंगे तो जो मैंने हरा बिछाया था थोड़ी देर पहले, वो गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने अंदर ले जाता हूँ और लाल रंग का बिछा देता हूँ। जब मैं लाल देखता हूँ कि लाल गंदा हो गया, तो मैं हरा बिछा देता हूँ। मैंने उनकी इस प्रक्रिया, इसके उनके इस उत्तर को देखकर मतलब मुझे लगा कि इनको कैसी आस है, कैसा भजन है उनका, कि परमात्मा है और निरंतर जप कर रहे हैं उसका, निरंतर भजन कर रहे हैं, आने की रास्ता देख रहे हैं। ये उनका भजन कहलाता है। भजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे हम परमात्मा की याद से जुड़े रहें, उसके स्मरण से जुड़े रहें, उसको हर पल देखते रहें। चाहे वो महिला हो जो 16 श्रृंगार करके बैठ रही है, चाहे वह वृद्ध मनुष्य हो, वृद्ध जन हो जो कुर्सी पर प्रतिदिन आसन बदल रहे हैं, या वो जो प्रोफेसर है जो घाट को साफ कर रहे हैं, क्योंकि वह मनुष्यों में परमात्मा को देख रहे हैं कि किसी को कष्ट ना हो, एक सेवा भाव है। तो ये जब तक आप में सेवा भाव नहीं आएगा, हम में जब ये सेवा भाव नहीं आएगा, और अपने प्रियतम को रिझाने के लिए या उसको पाने के लिए विश्वास जब तक नहीं होगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे। भजन का सही अर्थ यही होता है। तो हम पूजा जो कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। आप इसमें सिमरन करिए, स्मरण करिए। मन में जब आपकी छवि, उनकी छवि को धारण करके उनके क्रियाकलापों का जब आप ध्यान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाओगे, और ध्यान में करते करते आप एक दिन समाधि में आ जाओगे, और समाधि जब आपकी लग जाएगी तो आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लोगे। और आत्म साक्षात्कार जब होगा तो आप जन्म और मरण के चक्कर से आप छूट जाएंगे, यानी आपका जन्म भी नहीं होना और मरण भी नहीं होना। परंतु इतना सब कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमें एक भजन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, और वो भजन ऐसा करना चाहिए जो निरंतर हमें परमात्मा से जोड़े, उसका ध्यान कराते रहे। क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा वह निरंतर, जैसे मैंने हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को देखा, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं तो परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, मैं कौन ना मनुष्य की सेवा कर रहा हूँ। मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे भजन करना चाहिए जो हमें परमात्मा की याद निरंतर दिलाता रहे। तो इस बात पे आप कभी भी गहन विचार करिए, और इन्हीं शब्दों से मैं अब विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।